हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगने वाली है सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो यहाँ पर बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की, तो फ्रेंड्स आज के दिन ये मीटर आपको 21 पर देखने को मिल रहा है। वहीं कल के दिन की बात करें तो कल फ्रेंड्स आपको 27 के अप्रॉक्स में ये मीटर देखने को मिली थी। मतलब कि कल से जो फियर बना था मार्केट में वो फिर से और कम हुआ है। आज के दिन मार्केट में फियर जो है पहले से भी कम हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर मीटर देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट कैप देखते हैं। अभी टाइम में ग्रोथ गिरावट है तो कितनी परसेंट की है वो देखते हैं। उसके बाद से सारे न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको बारी बारी से टच करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 1.72 जो है मार्केट कैप ओवरऑल देखने को मिल रही है। वहीं अभी के टाइम में फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 1.25% आप बोल सकते हैं 1.25% के अप्रॉक्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जो की लेवल है आपको बिटकॉइन का, वहाँ पर लगातार जो है बिटकॉइन स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर प्राइस आप देखो तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग आप 38 के डॉलर यहाँ पे प्राइस बोल सकते हो, क्योंकि उसी के करीब में है। अब यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, अभी वीडियो बनाते टाइम ये ग्रीन भी हुआ, फिर से रेड हुआ, इस तरह से ये चलता रहता है। तो फ्रेंड्स चलो ओवरऑल जो अब यहाँ पे जो अपडेट वगैरह थी इसकी, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब जो मार्केट की न्यूज़ है उसे हम लोग कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करें इस वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो स्ट्रेटजी, जिसका नाम आपको फिर से काफ़ी दिनों बाद देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता है कि बीटीसी की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे टॉप 10 में से एक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि 170.1 मिलियन डॉलर में जो है इनको लॉस हुआ है बिटकॉइन में। कब? तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो फ्रेंड्स जैसा कि पहले क्वार्टर जो है 2022, जैसे कि आप उसमें देखो तो इन्होंने रिवील करते हुए बताया कि इनको इतना सारा लॉस हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि बीटीसी 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह से परफॉर्म किया, अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है आपको पता है। तो इनका नहीं, जिनके जिनके पास भी होल्डिंग होगा, यहाँ तक कि जो एक इंडिविजुअल हमारे तरह एक इन्वेस्टर आप जैसे लोग जो हैं, हम सभी को भी अगर होल्डिंग्स है बीटीसी में नहीं अदर अल्ट कॉइन में भी अगर होल्डिंग है, तो हम लोगों को भी मैक्सिमम जगह पे लॉस ही है, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है और मार्केट फिर कब अप होने वाला है अभी ये बताना बहुत मुश्किल है। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसमें और भी डिटेल वगैरह कुछ अगर है तो उसे भी यहाँ पे देखते हैं। अब देख लिए फ्रेंड्स, चेहरा देख के आप पहचान गए होंगे, तो चलो ठीक है। अब आते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स नीचे आने पे वही सब डिटेल्स यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर में बताई आपको वही सब चीज़ देखने को मिलेगा कि जनवरी से मार्च 2022 के बीच में इन्होंने रिवील किया कि इनको जो है लॉस हुआ है अपने बीटीसी के होल्डिंग में, बिकॉज इस मंथ में जो है अगर इसकी रिपोर्ट करें अगर तो ये माइनस में रहा बीटीसी मतलब। अब यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है जिसको कि मैं हाईलाइट करता हूँ, आप देख लेना और उसके बाद से बढ़ते हैं फ्रेंड्स और भी जो मार्केट में न्यूज है उसके ऊपर में। तो फ्रेंड्स अब बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो तो बैंको गलेसिया करके ये जो आपको नाम दिख रहा है, जो कि क्या है, तो ये बैंक है फ्रेंड्स जिसका ये नाम है। तो फ्रेंड्स ये क्या बन चुका है, तो ये पहला बैंक बन चुका है जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को अर्जेंटीना के अंदर में इंट्रोड्यूस किया। तो फ्रेंड्स नीचे आते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लो कि वो क्या है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अर्जेंटीना के अंदर, और वो भी लार्जेस्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें से ये एक है। तो फ्रेंड्स इसने जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग होती है ना, उसको अपने सर्विस के अंदर में अपने कस्टमर्स को ऑफर किया, जो करंटली यहाँ पर देख सकते हो इट इज करंटली ऑफरिंग टू कस्टमर्स, कि अभी के समय में जो है अपने कस्टमर को ये क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब इससे जो यूजर्स इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ पे जो यूजर्स है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग को लेकर, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर ऑलरेडी एबल टू परचेज 4 डिफरेंट क्रिप्टो एसेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होम बैंकिंग ऐप। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो पहले से ही क्या है, तो एबल है, जिस तरह से इन्होंने सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया है क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर, तो वो 4 अलग अलग जो क्रिप्टो एसेट्स है उसमें डायरेक्टली जो है अपने होम बैंकिंग जो ऐप है उसके थ्रू जो है परचेज वगैरह कर सकते हैं, मतलब बाई ऑर्डर वगैरह लगा सकते हैं। अब यहाँ पे है कि मेकिंग इट रिपोर्टेडली द फर्स्ट बैंक टू ऑफर दिस पॉसिबिलिटी टू अर्जेंटीना कस्टमर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको ये जो खबर मतलब कथित तौर पे निकल कर आ रही है कि जो पहली बैंक वहाँ पे इस तरह की निकल कर आई, जो कि अर्जेंटीना के अंदर में इस तरह की जो पॉसिबिलिटी है वो अपने कस्टमर को सुविधा बना रही है अर्जेंटीना के अंदर में, ताकि वो जो भी अर्जेंटीनियन कस्टमर्स हैं वो वहाँ पे इनके बैंकिंग ऐप के थ्रू जो है क्रिप्टो में निवेश कर सके, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सके। अब यहाँ पे डिटेल्स में आएंगे तो फिर से वही सारी चीज़ें बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोर देन 90% ऑफ पीपल से दे नो क्रिप्टो करेंसीज। अब ये कहाँ के अंदर की बात हो रही है, तो वहीं की बात हो रही है जहाँ की ये खबर है अर्जेंटीना के अंदर की। बोला जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 90% जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे, फाइनेंशियल फ्यूचर के तौर पे इस सेक्टर को देखते भी हैं। वहीं यहाँ पे बोलना है कि वी कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड मोर देन 60% वांट टू इनकॉर्पोरेट दीज एसेट्स। तो यहाँ पे इनका कहना है कि इन लोगों ने जो है एक सर्वे कंडक्ट किया अपने क्लाइंट्स के साथ में, जहाँ पे इनका ऐसा रिजल्ट निकल कर आया। इनका मानना है कि 60% जो लोग हैं वो चाहते हैं इस तरह के एसेट के साथ में
मतलब कि इनकॉर्पोरेट करना, मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब अपने जो पोर्टफोलियो होती है मतलब इन्वेस्टिंग के लिए वो इंटरेस्टेड दिखे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विथ द यंगेस्ट पब्लिक बीइंग द वन दैट डिमांड्स द मोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात जो कही गई कि सबसे ज़्यादा 60% तो ठीक है चाहते हैं और 90% लोग वहाँ के जानकार हैं, मतलब क्रिप्टो को जानते हैं और वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल के बारे में सोचते हैं कि मतलब ठीक है इसका फ्यूचर है और इसमें हम लोग को करना चाहिए। और 60% जो इनके क्लाइंट वगैरह सर्वे करने के बाद पता चला कि वो लोग भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, जो नई पीढ़ी के जनरेशन है, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को डिमांड में रखती है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो बेल्जियम ने इंट्रोड्यूस किया है रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो होती है, रजिस्ट्रेशन बोलो सीधे बात खत्म। किस चीज़ के लिए? तो क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं, मतलब क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी वगैरह है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है बेल्जियम के अंदर में। तो चलो फटाफट से नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो बेल्जियम के अंदर में अथॉरिटीज़ है उसने बोला है जो भी प्रोवाइडर्स हैं क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सर्विस को कि वो रजिस्टर करे कंट्री फाइनेंशियल वॉचडॉग के अंदर में। तो फ्रेंड्स रजिस्टर का मतलब होता है कि वहाँ पे जैसे कहीं भी आप जाते हो किसी जगह पे ऑपरेट करना है, अपना सर्विस प्रोवाइड करना है, एक दुकान ही छोटा सा खोलना है, तो वहाँ पे जिसकी भी वो ज़मीन है या जिसके भी अंदर में आप खोलना चाहोगे उसके साथ आपको पेपर वर्क तो करना पड़ेगा, डील करना होगा। उसके बाद से आपको वो फिर से परमिट देगा कि चलो ठीक है आप काम कर सको। उसी तरह से ये लोग जो कंट्री होते हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना आजकल शुरू कर दिए, क्योंकि शुरुआत में होता है एक ये था कि बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत जगह काम ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेज है बड़े बड़े शुरू कर दिए थे। बट जिस तरह से क्रिप्टो बूम हुआ आपको पिछले 1-2 साल के अंदर में, उसके बाद से बहुत सारे इसमें बेनिफिट तो लोग को हुए, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इसमें स्कैम भी हुए, बहुत ज़्यादा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब भी छोटी मोटी काम जो है ये भी आपको साइडवेज चलती है। जिधर मतलब अच्छे वाला चलते हैं उधर वो भी वाली चलती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन वगैरह काम यहाँ पे शुरू कराया गया कि भाई आप लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करोगे, हमारे यहाँ ऑपरेट करोगे, तो आपको ये टर्म कंडीशन, ये रूल वगैरह फॉलो करना होगा और इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो चलो फ्रेंड्स वही सिर्फ चीज़ें यहाँ पे की जा रही है कि जो टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स है डेट फेल टू कंप्लाई विद द न्यू रेगुलेशंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जो नए वहाँ पे रेगुलेशंस है उसके साथ फेल हो जा रहे हैं, मतलब उसको कंप्लाई उसके साथ नहीं कर पा रहे हैं और विल फेस फाइन। और उनके साथ फिर क्या होगा कि वो फाइन जो है मतलब जुर्माना जो है उसको फेस उनको करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो अदर पेनाल्टीज लगेंगी उसको भी उन्हें झेलना होगा। यहाँ पर इस तरह की बातें लिखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन टू कैरी आउट देवर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज। अब यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशन भी लगाना है, मतलब कहने मतलब कि कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे रोकथाम वगैरह का भी होगा उस तरह का प्रपोजल। तो यही सब बातें फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लिखी है इस वाले अपडेट के अंदर। तो साफ तौर पर ये थी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की अपडेट कहाँ से, तो बेल्जियम के अंदर से। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट मतलब न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है सेक। तो ये सेक क्या कर रहा है, तो अपने जो क्रिप्टो इन्फोर्समेंट यूनिट है उसको डबल कर रहा है। मतलब पहले जितने नंबर थे क्रिप्टो इन्फोर्समेंट यूनिट के अंदर में उनको अब दुगुना कर रहा है। और यहाँ पे कहना है कि जो रेगुलेटर कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट क्या है, तो पिछले कुछ सालों में एक्सप्लोड हुई है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है, बहुत तेज़ी से उभर कर बाहर में आई है। तो इस कारण से इस तरह की जो डिसीजन है वो निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन जिसको कि सेक बोलते हैं, इसने लगभग जो है अपने इन्फॉर्मेंस डिविजन्स क्रिप्टो यूनिट जो है उनके साइज को दुगुना कर दिया है। और यहाँ पे सेक के जो चेयरमैन है गैरी जी, इनका कहना है कि विल बी बेटर इक्विप टू पुलिस रॉन्ग डूइंग इन द क्रिप्टो मार्केट्स वाइल कंटिन्यूइंग टू आइडेंटिफाई डिस्क्लोजर एंड कंट्रोल्स इशू विथ रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि हम लोग डबल वगैरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आए दिन जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह है और बहुत सारे जो इशूज है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डिस्क्लोजर करने के लिए, हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इस तरह की यूनिट जो है, मतलब जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब कहने मतलब जो भी गलत चीज़ें होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उससे आपको डील करने के लिए। तो इस तौर पे जो है इन्होंने अपनी जो मतलब इन्फोर्समेंट डिवीजन क्रिप्टो यूनिट को बनाया है उसकी साइज को यहाँ पे दुगुना किया गया। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर में, तो यहाँ पर बोला जा रही है कि जो 20 रेटिंग्स रिपोर्ट है जिसने दावा किया कि क्रिप्टो बैक जो होम लोन्स है वो क्या करेगा, तो स्पेल ट्रबल मतलब दुविधा जो है, संकट जो है वो पैदा कर देगा। तो चलो फिर से आते हैं नीचे डिटेल्स में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है आपको 2 मई, किसके द्वारा, तो जो एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है विस रेटिंग्स, इन्होंने वार्न किया जो क्रिप्टो बैक्ड मोर्टगेजेज है, मतलब वही लोन जो ऊपर में अभी मैंने बताया, ये रिस्क कर सकता है। स्पेल रिस्क मतलब वही है, संकट या दुविधा जो है वो पैदा कर सकता है। यहाँ पर जो विस एडिटर आपको जॉन डी मार्कमैन है ये कहते हैं कि बैकिंग अ मॉर्टगेज विद क्रिप्टो मतलब कि बैक्ड करना क्रिप्टो लोन
इज एन इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी। ये क्या है, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, बट इन्होंने जोर देते हुए बोला कि ड्यूरिंग दिज मार्केट कंडीशंस, इन्होंने ये भी बोला कि चलो ठीक है ये तो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब एक अलग तरह का एक नया चीज़ है, मतलब सही है, लेकिन जिस तरह का मार्केट कंडीशन बना हुआ है इन्वेस्टर शुड बी एक्सपेक्टिकल, तो वही साफ चीज़ें है कि ठीक भी है, लेकिन इनका कहना है कि रिस्क है, मतलब ये अलग तरह का चीज़ है लेकिन इस पर रिस्क हो सकती है, इससे संकट जो है वो पैदा हो सकती है, इसलिए इन्होंने वार्न किया है अपने रेटिंग जो इनकी एजेंसी है उसके हिसाब से, जो भी इन्होंने स्टडी किया, जो भी इनको ठीक लगा उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, आगे भी मेरी आपको पता है और भी वीडियो आएगी आज के दिन, तो बाकी और भी जो बड़े अपडेट्स होंगे उसमें मैं कवर कर दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।